किसान अगर अपनी राजधानी जा रहा है उत्तर प्रदेश का और वो मुख्यमंत्री की हैसियत से स्वागत करने की बात कह रहे हैं तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। वाकई में स्वागत करेंगे, कुछ और कहना चाह रहे हैं? हम उनके शब्दों के ऊपर देखिए, कई बार शब्द ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, हमारे यहाँ वकालत में सवाल पूछना और जवाब की टोन को समझना ये बहुत ज़रूरी होता है मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए। जैसे कई बार आपने सुना होगा, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है, शब्द वही रहते हैं। तो टोन भी, तो मैंने उनकी टोन नहीं सुनी है, शब्द सकारात्मक है। लेकिन टोन कुछ और कहना चाह रहे थे कि कानून भी अपना काम करता है। नहीं तो अगर कोई उत्तर प्रदेश का बाशिंदा अगर या कोई संगठन देश की प्रदेश की नीतियों के विरुद्ध अगर कोई आंदोलन करने के लिए राजधानी जाना चाहता है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कैसे आती है? पुलिस किस लिए है? वो ये मैनेज करने के लिए है, इन्हें रोकने के लिए नहीं है। जब लोग घर से निकलकर वहाँ जाएंगे तो ये देखने के लिए है कि कोई अराजकता ना फैले। पुलिस इसलिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सप्रेशन के लिए नहीं है, लोकतंत्र की आवाज़ को, विरोध को दबाने के लिए नहीं है। लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ यार, हम उनका स्वागत करेंगे। हाँ नहीं तो ठीक है, दिल्ली के अंदर क्या अराजकता हो गई, क्या अपराध ऐसा हो गया? दिल्ली में जितने अपराध बिना किसान आंदोलन के, किसान आंदोलन ने, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई अराजकता या कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट की हो। तो ये तो आप लोगों का कहना है ना कि दिल्ली की तरह लखनऊ बनाएंगे, तो आप कैसा बनाना हाँ, चाहते तो वो घेराव करके बैठ जाएंगे, बस घेरा डेरा घेरो बस। तो वो कह रहे हैं ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, हम भी जानते हैं लखनऊ है नवाबों का शहर है, ज़्यादा अच्छी बेहतर खातिरदारी करेंगे। और खातिरदारी कौन सी, खाने पीने की या डंडे की? देखिए, अगर वो खाने पीने की करेंगे तो किसानों का मकसद एक तरीके से वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभाएंगे और किसानों के आक्रोश को थोड़े शांत कर देंगे और हो सकता है आने वाले चुनाव में उन्हें इसका कुछ लाभ मिल जाए। और डंडे से अगर वो खातिरदारी करेंगे तो फिर ये किसान वहाँ पे विधानसभा में पहुँचेगा, ये MLA बन के पहुँचेगा। आपने चुनाव की बात करी, चुनाव को लेकर एक पत्रकार ने पूछा कि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, आपने क्या किया? तो उनका जवाब आता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर का निर्माण चल रहा है। बेरोजगारी के सवाल में ये जवाब वो देते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये देश देखे ना कि जब मैं अपनी रोटी की बात कर रहा हूँ, देखिए सबसे मुश्किल समय जो होता है वो होता है 18-20 साल से लेके और 25-27 साल तक का, 30 साल तक का, जब बच्चे को नौकरी की ज़रूरत होती है, काम धंधे की ज़रूरत होती है। अगर वो बेरोज़गार रहता है तो उसको घर में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, उसको समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है। अगर 10 में से 2 भी कामयाब हो जाते हैं तो बाकी 8 का जीना कितना मुश्किल होता है। वही 3 इडियट वाला डायलॉग याद करिए कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही अगर 2 की भी नौकरी लग जाती है तो इन 8 को बहुत भारी पड़ जाती है। ऐसे समय में ये रामलला वजह है कि इन्हें कभी रोज़गार ढूंढना नहीं पड़ा। महंत वैद्यनाथ के ये उत्तराधिकारी हैं, बंदरिया का बच्चा गोदी में लेके ये कागजों पे दस्तखत करते हैं। ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि 70 साल बाद ही वो आज़ादी जिसे भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी फांसी, अपने प्राण दे के पाया था, उसकी ये अवस्था पहुंच गई है। मंदिर जरूरी है या फिर रोजगार जरूरी है? देखिए, वो मंदिर के मठाधीश हैं ऑलरेडी, उनका सारा खेल मैं इसीलिए कह रहा हूँ। उन्होंने कभी किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, कभी वो नौकरी के लिए लाइन में नहीं लगे, कभी उन्हें रोज़गार की चिंता नहीं रही। वो आज की तारीख में तो एक बहुत बड़े मटके जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो मेहनत से कमाई हुई नहीं है। ये हमारी आस्था, अंधविश्वास वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाता रहता है। तो ये तो मूर्खों के द्वारा, लालची लोगों के, स्वार्थी कमज़ोर लोगों की मानसिकता वाले लोगों के द्वारा वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया था, उसके ऊपर ये ऐशो आराम और मज़े कर रहे हैं। तो जब ये उस बेरोज़गार का दर्द ही नहीं समझते तो ये उसके बारे में बोलेंगे क्या? लेकिन जो अभी बांझ समझ लो आप, बांझ जो है वो सब कुछ समझ लेती है, सब कुछ जान लेती है, लेकिन वो बांझ प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ पाएगी? तो बेरोज़गारी को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और रामलला, ठीक है, रामलला आए तो गंगा में लाशें बहने से रामलला ने रोक क्यों नहीं ली? रुकवा लेते। मुझे पूरी दुनिया में कोई भी मठाधीश, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी मंत्रवादी
ऐसा नहीं मिला, ओपन चैलेंज देता हूँ, ऐसा ले आओ जो उस मंत्र को बता दे जिससे भैंस 5 किलो दूध ज़्यादा देना शुरू कर दे। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। एक चीज़ और आरोप लगता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। देखिए, वो मठाधीश हैं, उनके अंदर बदले की भावना और ये सब नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता भी नहीं कि जितना ये उनके पार्टी के अंदर के लोगों का भी कुछ ज़्यादा दुष्प्रचार है। जैसे ये लोग करते रहे हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा, ये लोग बदनाम ज़्यादा करते हैं। और योगी जी के बारे में तो मैं बता दूं आपको कि योगी जी को तो उनकी पार्टी के ही चंद लोग जो उनसे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए हार गए, जो उन्हें दिल्ली के लिए खतरा समझते हैं, तो वो लोग इस तरह की बातें ज़्यादा करते हैं। आपको डर लग गया क्या लखनऊ जाने का? आपने ऐलान तो कर दिया था लेकिन आप लोग गए नहीं, वजह क्या थी? उस पर डेट डाली थी क्या कोई? डेट तो नहीं डाली बस। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब आप गए नहीं, आप लेट हो गए? भाई ओपन ऑर्डर है, माहौल देख के डेट भी डाल लेंगे, फिर चले भी जाएंगे। क्या बात यही है? तो बीजेपी कहती है क्या कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे, वो भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ। नहीं, हमने तारीख नहीं डाली ना। और उनके 15 लाख की मैं बताऊं, वो 15 लाख नहीं आए, लेकिन वो कम होते होते 5 किलो अनाज पे आ गए। अब 20 किलो के थैले पे मोदी जी की फोटो छोटी नहीं छाप सकते थे। जब फोटो के हिसाब से थैला बनाया तो वो 20 किलो का बना, लेकिन वो सरकार का बजट उनका 5 किलो का था, तो 20 किलो के थैले में 5 किलो अनाज देने लगे हैं। अब 15 लाख की बात हवा हो गई है। आपको नहीं लगता वकील साहब की यूनियन सरकार के सामने बिल्कुल पस्त हो गई? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि यूनियन नहीं पड़ी यूनियन। नहीं, देखिए, ये यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है और ये किसानों के आक्रोश को देखते हुए सिर्फ इनको एक आह्वान की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिसमें ये 40 दल जुड़े हैं, 40 संगठन जुड़े हैं। इसमें किसी एक आदमी की बात नहीं है, किसी एक यूनियन की बात नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही वो मैं रियल खतरा जो बहुत दिन पहले से कहता चला आ रहा हूँ, वो ये है कि ये अभी सब आक्रोश में एक साथ हैं, कुछ लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं। खतरा तब आएगा जब राजनीति बीच में आएगी, जब ये लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लग जाएंगे और ये तितर बितर हो जाएंगे। तो होने लगे ना। नहीं, अभी तो चढ़ोनी जी अलग हो गए संयुक्त मोर्चे से। नहीं, वो ठीक है, उनके अपने हालात हैं वहाँ, लेकिन उन्होंने जितना अपना करना था कर दिया है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, अलग हो गए नहीं, ना? बिल्कुल, मेरे भी सुनने में यही आया है कि चढ़ूनी साहब कहते हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा मानना भी ये है कि इलेक्शन जो लोग लड़ना चाह रहे हैं वो लड़ लें, कोई बात नहीं है, उनको भी पता चल जाएगा। वो भी डिवीज़न का काम करेंगे, वो एक नई पार्टी बन जाएंगे वोट काटने वाले, और इससे बीजेपी को सहूलियत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक मैं भारतीय किसान यूनियन को जानता हूँ, तो देखिए, ये अराजनीतिक बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। बीच में यूनियन राजनीतिक नहीं हुई थी, चंद पदाधिकारियों ने राजनीति के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाया था। लेकिन यूनियन कैसे राजनीतिक होगी? देखिए, आप राजनीतिक और गैर राजनीतिक का अराजनीतिक का मतलब ही नहीं समझते। आरएसएस गैर राजनीतिक है, राजनीतिक संगठन। आरएसएस का जन्म ही राजनीति के लिए हुआ था। आरएसएस का जन्म राजनीति करने के लिए हुआ था, एक वर्ग के हितों को बचाने के लिए हुआ था। पर वो तो मना करते हैं आपकी तरह। नहीं, बात मना की नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके कर्म आपके शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलते हैं। हमारे पास संघ का लगभग 100 साल का इतिहास है और हमने इस बात को देखा। संघ का तो उदय बाद में हुआ है, वो शक्तियाँ पहले से थीं। वो शक्तियाँ जो इस बात की चिंता कर रही थी कि पाकिस्तान तो जिन्ना के पास चला जाएगा, और अगर कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की मांग पे अड़े रहे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। तो गांधी जी ने अंबेडकर साहब से बात की। वो पैक्ट क्या कहलाता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। उसके अंदर क्या बातें हुई? डॉक्टर अंबेडकर को गांधी जी ने इसी झंडे के नीचे रखने का कि दलितों की मांग को ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठा के अलग क्षेत्र बनाने की बात ना हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। तो वो ये राजनीति थी। राजनीति थी किन के लिए? जो वर्ग सत्ता में रहा है। आपने कहा कि यूनियन राजनीतिक नहीं हुई, कुछ पदाधिकारी राजनीतिक हो गए थे।
स्वतंत्रता है इस बात की। अगर यूनियन अपने संविधान के अंदर इतना लिख देगी कि यूनियन के मेंबर होते हुए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो उन्हें इस्तीफा दे के जाना पड़ेगा और तब वो इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ जगहों पे ये स्वतंत्रता दे रखी है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पदाधिकारी या सारे कार्यकर्ता लड़ने लगते हैं और उनको कोई झंडा या टिकट मिल जाता है या निशान मिल जाता है, ऐसा नहीं है।